नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा शासक था जिसने मध्यकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह मध्यकाल में वह ऐसा सुल्तान था या पहला सुल्तान था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी चारवाक। जल्दी से बताइए भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वह भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी वाराणसी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा बी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वह आपका राजगृह में हुआ था और तृतीय जो बौद्ध समिति हुई थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और जो चतुर्थ बौद्ध समिति थी या संगीति थी उसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए जॉन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी जे.एच. मैके ने, ऑप्शन सी आई.एम. व्हीलर ने, ऑप्शन डी आर.एल. स्टाइन ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी जे.एच. मैके ने। चनहुदरों के उत्खनन का जो निर्देशन दिया गया था वह जे.एच. मैके के द्वारा दिया गया था और चनहुदरों की जो खोज हुई थी वह 1931 ईस्वी में हुई थी। एन.जी. मजूमदार ने की थी। चनहुदरों की जो खोज हुई थी वह 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, सी.आर. डे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सी ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वह थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1939 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी विट्ठल भाई जे पटेल ने, ऑप्शन डी महादेव देसाई ने। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था वह किया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे?
स्वदेशी जो आंदोलन था वह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और जो स्वदेशी समर्थक थे वह थे आपके अरबिंदो घोष जी। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, अरबिंदो घोष। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरबिंदो घोष जी स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका है अंगुलहास धारा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन सी दक्षिण हिंद महासागरी धारा, ऑप्शन डी बेंगुला धारा। जल्दी से कमेंट करके बताइए वो कौन सी धारा है जो हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सही होगा डी बेंगुला धारा, जो कि हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपका घाना अक्रा, ये आपका सही है। नेक्स्ट है केन्या नैरोबी राजधानी, यह भी सही है। घाना की राजधानी अक्रा है, केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है, और नामीबिया की जो राजधानी है वह है विंडहाक। नामीबिया की राजधानी विंडहाक है, और नाइजीरिया की जो राजधानी है वह है अबूजा, रबात न होके वह है अबूजा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन सही होगा डी। नाइजीरिया जो है उसकी राजधानी अबूजा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। ऑप्शन ए पीर पंजाल श्रेणी से, ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी से, ऑप्शन सी जास्कर श्रेणी से, ऑप्शन डी त्रिकूट श्रेणी से। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका ए पीर पंजाल श्रेणी से। ऑप्शन सही होगा ए पीर पंजाल श्रेणी से। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो संबंधित है वह पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए आपका है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सही होगा ए बिहार में। बिहार राज्य में जो महिला साक्षरता दर है वह सबसे न्यूनतम दर है। ऑप्शन सही होगा आपका ए बिहार। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। ऑप्शन ए आपका बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर, ऑप्शन बी भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका बी भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। ऑप्शन सही होगा आपका बी भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन आपका ये है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की संख्या के आधार पर। चार ऑप्शन से बताइए भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है वह आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। ऑप्शन सही होगा आपका सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे।
आइए नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन ए जे के मेहता, ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा आपका सी एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं वह हैं एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, नरसिंहम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? नरसिंहम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? ऑप्शन ए आपका उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी कर संरचना सुधार, ऑप्शन सी बैंकिंग संरचना में सुधार, ऑप्शन डी नियोजन कार्यान्वयन में सुधार होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी बैंकिंग संरचना में सुधार। बैंकिंग संरचना में सुधार, नरसिंहम समिति जो है वह बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति का विनिधान है। राजकोषीय नीति का विनिधान है, ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घाटे की बचत नीति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति का जो विनिधान है वह किससे है? वह है आपके घाटे की बजट नीति से। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी घाटे की बचत नीति। राजकोषीय नीति का जो विनिधान है वह घाटे की बजट नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। जल्दी से बताइए, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। यह आरंभ किया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन ए आपका भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे लोकसभा का विघटन कर सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा का विघटन कर सकता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा एक अस्थाई सभा है और जो लोकसभा है वह एक अस्थाई सभा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 तथा 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 तथा 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 तथा 21। जल्दी से कमेंट करके बताइए वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी अनुच्छेद 20 एवं 21। अनुच्छेद 20 जो है वह उसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 जो 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो यहाँ पे जो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है
यह विचार लिया गया है कहाँ से? यह विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सही होगा डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है थायमीन है। थायमीन क्या है? थायमीन ऑप्शन ए आपका विटामिन सी है, ऑप्शन बी विटामिन B2 है, ऑप्शन सी विटामिन B6 है, ऑप्शन डी विटामिन B1 है। जल्दी से बताइए थायमीन क्या है या थायमीन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका जो थायमीन है यह है आपका विटामिन B1। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। विटामिन जो B2 है उसका जो रासायनिक नाम है उसका है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वह है बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और वीडियो को प्लीज़ एग्ज़ाम देने जाने से पहले 1-2 बार आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। आप लोग को यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो साथियों आज के इतना ही। जय हिंद।